हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज पर्यावरण के अगले सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये सभी आपके सीटेड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा या विद्युत निर्माण में वातावरण की किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। यह ऊर्जा का प्रदूषण रहित साधन है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ये देखिए, हर सेट में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम बार बार आपको बताते हैं। भारत का भूगोल प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आपका वायुमंडल तथा इसकी परतें में इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, ओला आदि इसी मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ये भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है। आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर है इसका सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा कई कारणों से होती है। मुख्य रूप से वातावरण में उपस्थित SO2 और NO2 के द्वारा वर्षा के जल से क्रिया करने पर क्या बनेगा? H2SO4 बन जाएगा और HNO3 बन जाएगा तथा वर्षा के जल के साथ घुलकर ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। अम्ल वर्षा से पृथ्वी पर स्थित जीवों को, जल मृदा तथा जीवाणु समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं। रेड डेटा बुक में सम्मिलित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, रेड डेटा बुक में उन सभी असुरक्षित, संकटग्रस्त और विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी जातियों की सूची तथा उनको बचाने के उपाय समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। रेड डेटा बुक प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा छापी जाती है। कौन सा संगठन है वो? IUCN। फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 5 अक्टूबर 1948। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? आंसर बताइए। भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पे क्या होगा? बढ़ती। ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता की बात कर रहा है तो ये आपका ध्रुवों के चारों ओर, ठीक है, ध्रुवों के चारों ओर एक बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित है और ऐसे क्षेत्र में जीवों वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अतः ध्रुवों पर जैव विविधता कम होती है, लेकिन भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। पीछे सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन गलत इसमें दिया हुआ था, इस वजह से समय लगा। बढ़ती बिल्कुल सही है। चलिए, एक प्रश्न ये रह गया, अत्यधिक चारण का क्या परिणाम है? आंसर देखिए। इसका सही आंसर मृदा अपरदन। देखिए, अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और वे जल या वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 3री से 5वीं कक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2000 के अनुसार कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आगे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं
होती हैं? बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत का हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए खूब ध्यान से, ऑप्शन आंसर बताइए। देखिए कंटूर कृषि, जिसको क्या कहते हैं, समोच्च खेती या सीढ़ीदार खेत बना के जो कृषि करते हैं, यह विधि जल के अधिकतर संरक्षण एवं उपयोग के लिए की जाती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या दिया गया, भूमि अपरदन दिया है, इसलिए यही वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सही हैं। हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सही हैं आपके। आगे चलते हैं। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाता है 673 किलो कैलोरी। देखिए सांस लेने को श्वास कहते हैं, सांस छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं। इन श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को ही श्वसन क्रियाएं कहते हैं। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। आगे चलते हैं। बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, कारण बताइए ऑप्शन से। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मूल में श्वसन रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बाढ़ की वजह से पौधों की जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिससे उसके मूल में श्वसन अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है और सभी समुद्भित पौधे मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर मूल में श्वसन रुक जाना है। आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, पीछे 2-3 बार आ चुका है, अब तो सबको याद भी हो गया होगा। आंसर बताइए। एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, काजीरंगा असम में है। असम राज्य के कहाँ पे? जोरहाट में स्थित है। जोरहाट में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एक महत्वपूर्ण उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है हमेशा। विश्व पर्यावरण दिवस, आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर है इसका 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। आगे चलते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाता है अपघटक। अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। DDT, बचपन में बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन। DDT क्या है? बताइए आंसर देख के। इसका सही आंसर हो जाता है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। डाईक्लोरोडाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, डाईक्लोरोडाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिसे अब क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं किसके? लास्ट ऑप्शन आपका लोहा लिखा हुआ है, बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाता है आयोडीन के। सागरीय खरपतवार मुख्य रूप से आयोडीन के अच्छे प्रमुख स्रोत होते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जानते हैं हम सभी लोग, घेंघा रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। इसको नेपाल में भी राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? पीछे क्वेश्चन आ चुका है, लगभग सबको क्लियर भी होगा। डाबसन इकाई। ठीक है, इसकी मोटाई डाबसन में मापी जाती है। आगे चलते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी। इससे क्या तात्पर्य है? खाली पड़े स्थान पे फलदार वृक्ष लगा देना,
जिससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा होगी और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि होगी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन है। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? क्या आंसर हो जाएगा इसका? रैणी गांव। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी ने उत्तराखंड में रैणी गांव से अपना आंदोलन आरंभ किया था। चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है क्या? किससे नापी जाती तीव्रता? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, सीस्मोग्राफ द्वारा। और किस स्केल पे नापते हैं? रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। आगे चलते हैं। मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है? आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक संकल्पना। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना होती है। आगे चलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। हम लोग जानते भी हैं, अपने हरे पौधे, हरे रंग वाले अंग जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग स्थिरीकृत करते हैं। भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हम लोगों ने पढ़ रखी, वही चीज़ है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? आंसर दीजिए। 71%। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उससे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। देखिए, 15 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकार यमुना के जल की गुणवत्ता सी ग्रेड तक बनाए, जिससे कि इसको लोगों के पीने योग्य बनाया जा सके। इसमें ग्रेड सी का क्या अर्थ है? जल औसत दर्जे का प्रदूषित हो। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों का सुमेलन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपके चारों मालूम होना चाहिए या कम से कम 3 मालूम होने चाहिए। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पीलिया, यकृत, रेबीज, तंत्रिका तंत्र, एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि। पीलिया में क्या प्रभावित होगा? यकृत प्रभावित होता है। यकृत प्रभावित होने से क्या होगा? त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। चलिए वो तो डिस्कस हो गया, तो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं। आगे देखें। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है किसका? बताइए। सही आंसर इसका भावनात्मक क्षेत्र का। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र का कार्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक कांदी ये नहीं सुमेलित है। देखिए, राजस्थान में जल संग्रहण को खादिन कहते हैं, तो पहला सही हो गया। बिहार में आहार कहते हैं, ये भी सही है। जबकि तमिलनाडु में एरिस नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। कर्नाटक में कांदी नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन यही सही होगा। आगे चलते हैं। स्मॉग, जिसको हम लोग धुंध कहते हैं, बनता है किससे? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा धुएं तथा कोहरे से। वायु में उपस्थित धूल तथा धुएं के कण जब कोहरे के साथ मिलते हैं, कोहरे के साथ, तब कोहरा धुंध या स्मोक का रूप ले लेता है और इससे क्या होता है? विजिबिलिटी, दृश्यता कम हो जाती है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, सुमेलित करना है।
किसको कहाँ रखा जाता है ये बताना है। ये जीव हैं इधर और इधर संग्रहण कहाँ करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। मछली को किस में रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं। फिर केंचुआ, केंचुए को टेरेरियम में, तितली को वाइवेरियम में और शार्क को हर्बेरियम में रखा जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए ये डिस्कस हो गया तो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार आज के हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए। चलिए बाकी नए क्वेश्चन के साथ अगले सेट में अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।